तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेंस सब्जेक्ट के हिसाब से हिस्ट्री में कि भारत में सूफीवाद के उत्पत्ति, विकास और इसके क्या आयाम रहे हैं भारत में, उसके संदर्भ में। यानी कि ये भी मतलब प्रश्न के रूप में बात करें तो भारत में सूफीवाद की विशेषता लिखिए, ये टॉपिक है हमारा। तो सूफीवाद के बारे में जानेंगे कि सूफीवाद असल में है क्या, भारत में कब आया और इसके कितने संप्रदाय थे, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें सूफीवाद से, तो सूफीवाद में जो है ये इस्लाम या मुस्लिम धर्म का एक रहस्यमय रूप है जो कि व्यक्तिगत अनुभव और ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। यानी कि सूफीवाद इस्लाम का एक ऐसा रहस्यमय रूप है जो कि अभ्यास का एक स्कूल भी है, जो कि ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने का प्रयास करता है। और ये जो सूफीवाद है इस्लामी रहस्यवाद का एक ऐसा रूप है जो कि तपस्या पर जोर देता है और इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। पूरी दुनिया में और भारत में भी सूफीवाद के कई स्कूल हैं। इसके अलावा और ये जितने भी स्कूल हैं, तो इनमें से बहुत सारे स्कूल जो हैं या बहुत सारे जो सूफी संप्रदाय हैं, इन्होंने अपने वंश को प्रारंभिक इस्लामी इतिहास से स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से मानते हैं। और बात करें कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो सूफी शब्द है ये एक अरबी शब्द सुफ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऊन पहनने वाला या ऐसा व्यक्ति जो ऊन को ओढ़ता या पहनता हो। तो वहाँ से सूफी शब्द की अवधारणा आई। इसके अलावा सूफी शब्द की एक अन्य संभावित उत्पत्ति सफ़ा है, जिसका मतलब अरबी में पवित्रता से होता है। सूफी को अन्य शब्दों में वली, फ़कीर और दरवेश भी कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में इस्लाम की उत्पत्ति, यानी कि भारत में इस्लाम का जो आगमन है, नाट उत्पत्ति सॉरी, वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में सऊदी अरब के व्यापारियों के रूप में भारत में प्रवेश करने पर हुआ, जो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। उनके आने के साथ भारत में मुस्लिम धर्म के मतावलंबियों का यहाँ पे रहना सुनिश्चित हुआ। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, उत्तर में यानी कि उत्तर की ओर, उत्तर भारत की तरफ इस धर्म ने मुल्तान और सिंध में प्रवेश किया, जब 8वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि सूफीवाद की बात करें तो सूफीवाद है, इसे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रमुखता मिली। ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो सूफीवाद है इसने कई मूल भारतीय अवधारणाओं को, जिसमें शामिल हैं योग मुद्रा, संगीत और नृत्य, इनको अपनाया। और सूफीवाद के जो अनुयायी थे वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में पाए गए। और संप्रदाय की अगर हम बात करें सूफी संप्रदाय की, तो मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं सूफीज़्म में या सूफीवाद में। एक तो है बासरा, दूसरा है बेसरा। तो बासरा ऐसा मत है या ऐसा संप्रदाय है जो कि इस्लामी कानून का पालन करते हैं, यानी कि शरीयत के पूरे कानूनों का पालन करते हैं। और बेसरा होता है ये अधिक उदार हैं और ये शरीयत का कम से कम पालन करते हैं। ठीक है। तो जो बेसरा संप्रदाय है असल में इन्हें मस्त कलंदर भी कहा जाता है। मतलब इनमें घुमंतु भिक्षु टाइप का जनजीवन, मतलब इनका जनजीवन था, जिसकी वजह से इन्हें बाबा भी कहा जाता था। और इन्होंने कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा है। और सूफीवाद की बात करें तो यह इस्लाम धर्म के भीतर एक उदार धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति फारस या कि ईरान में हुई और 11वीं शताब्दी में यह भारत में फैल गई। तो जो अधिकांश सूफी जो संत थे या जो मनीषी थे वो गहरी भक्ति के व्यक्ति थे। जो इस्लामी साम्राज्य की जब स्थापना हो गई तो उसके बाद धन के प्रदर्शन और नैतिकता के पतन को नापसंद करते थे। तो उन्होंने ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा के बीच के बंधन के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया। और ईश्वर के प्रेम का मतलब मानवता से प्रेम है, इसलिए सूफियों का मानना था कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। और सूफीवाद में तो ये जो सूफीवाद है इसमें अनुभूति की भावना से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन को एक आवश्यक शर्त माना जाता है। इसके अलावा जहाँ जो रूढ़िवादी मुसलमान हैं, यानी कि जो परंपरागत जो चीज़ों को मानते हैं, ऐसे मुसलमान बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, यानी कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, मतलब ये सब चीज़ जो बाहरी आडंबर हैं, दिखावा, वस्त्र उस प्रकार का पहनना, उस पर जोर देते हैं। वहीं जो ये सूफी
संत जो है ये आंतरिक शुद्धता पर अधिक जोर देते हैं। तो ये एक विशेष पहचान है। इसके अलावा जो रूढ़िवादी मुस्लिम है या मुसलमान है, ये अनुष्ठानों में के अंध पालन में विश्वास करते हैं, जबकि सूफी संत जो हैं प्रेम और भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन मानते हैं। और सूफीवाद ने ध्यान, अच्छे कर्म, पापों के लिए पश्चाताप, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, उपवास, दान और तपस्या प्रथाओं द्वारा जुनून को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी तक 12 सूफी सिलसिलों का संगठन हो चुका था, यानी कि 12 सूफी संगठन बन चुके थे, जिसमें कुछ प्रसिद्ध हैं, चिश्ती और कादरी, नक्शबंदी, ये वगैरह प्रसिद्ध हैं। और ये जो सिलसिले होते हैं सूफीवाद में, इनका नेतृत्व जो है आमतौर पर एक प्रमुख फ़कीर करता था, यानी कि प्रमुख सूफी करता था, जो अपने शिष्यों के साथ अपने खानकाह या धर्मशाला में रहता था। तो खानकाह के संदर्भ में ऐसा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे वो पीर का निवास स्थान होता था, उसे खानकाह कहा जाता था। तो जो शिक्षक या जो पीर मुर्शिद होते हैं, वो अपने शिष्यों या मुरीदों के बीच संबंध रखते थे, और यह चीज़ सूफी प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और प्रत्येक पीर जो होते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी या वली को नामांकित करते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खानकाहें हैं वो शिक्षा और उपदेश के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरी, और कई सूफियों ने अपने खानकाहों में समा या संगीत मंडली का आनंद लिया। जैसे दिल्ली का जो निजामुद्दीन औलिया दरबार है, वहाँ चलता है समा, और आपके अजमेर शरीफ में चलता है, या अजमेर शरीफ में दिन में चलता है, और निजामुद्दीन औलिया में शाम को होता है ये। तो कहा जा सकता है कि वस्तुतः इसी काल में इस प्रभाव से संलग्न होकर ही कव्वाली का विकास हुआ। और जो सबसे लोकप्रिय सिलसिले हैं सूफी सिलसिले, उसकी बात करें तो इसमें चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला है, कादिरिया सिलसिला है और नक्शबंदी सिलसिला है। थोड़ी इनका भी चर्चा हम कर लें तो जो चिश्ती सिलसिला है, तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगभग 1192 ईस्वी में भारत आया, और इसी समय इनके द्वारा की गई थी। ये पहले दिल्ली और लाहौर और दिल्ली में रहते थे, उसके बाद अंततः अजमेर चले गए, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी था, और वहाँ पहले से एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। और 1235 ईस्वी में इनके देहांत के बाद उनकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई, जब ऐसा हुआ कि तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इनके कब्र का या मज़ार का दौरा किया, तब से ये और इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इसके बाद 15वीं शताब्दी में जो मालवा का महमूद खिलजी था, उसके द्वारा मस्जिद और गुंबद के इनके मज़ार पर निर्माण कराया गया था। और जो मुग़ल सम्राट अकबर हैं, तो मुग़ल सम्राट अकबर के समर्थन के बाद दरगाह का संरक्षण अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया, यानी कि जो बाहरी वहाँ का जो अभी जो आपको दिखेगा अजमेर शरीफ दरगाह पे जो बाहर का आवरण है, जो बाहर का मेन गेट है, वो अकबर के द्वारा करवाया गया उसका काम। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इन्होंने सल्तनत के शासक जिसका नाम इल्तुतमिश था, उसके संरक्षण में दिल्ली में चिश्ती की उपस्थिति स्थापित की, यानी कि इनके प्रभाव के कारण दिल्ली में चिश्ती मत को समर्थन मिला। और बात करें कि मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चिश्ती हुए, उनके नाम क्या थे, तो जो इनके शिष्य हुए उसमें सबसे एक प्रमुख हैं फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनका 1265 ईस्वी में इनका देहांत होता है, और इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। और इनका दृष्टिकोण इतना व्यापक और मानवीय था कि इनके कुछ छंद बाद में सिखों के आदि ग्रंथ में भी लिखे गए हैं। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया आते हैं, जो 1325 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद नसरुद्दीन चिराग देहलवी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इन्होंने 13वीं शताब्दी में दक्कन में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इसके अलावा मोहम्मद बंदा नवाज, जो कि बीजापुर क्षेत्र के दक्कन शहर में थे ये। और इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, जो चिश्ती सिलसिला है जो इतना प्रसिद्ध हुआ, इसके क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो चिश्ती सूफी थे, ये सरल संयमित जीवन व्यतीत किया इन्होंने, और अपनी स्थानीय बोली हिंदी में ही लोगों से बातचीत की, और इन्होंने धर्मांतरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि बाद में कई परिवारों और समूहों ने अपने धर्मांतरण का श्रेय इन संतों की शुभकामनाओं को दिया, और इन सूफी संतों ने ईश्वर के निकट होने का भाव उत्पन्न करने के लिए समा नामक संगीतमय गायन को अपनाकर स्वयं को लोकप्रिय बनाया। और जो निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने यौगिक श्वास अभ्यास को अपनाया, और इतना कि उन्हें
जो अन्य योगी थे उनके द्वारा सिद्ध पीर कहा जाने लगा उन्हें। और चिश्तियों ने राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद किया। इस एक ये भी वजह था कि चिश्ती संप्रदाय इतना देश में फला फूला क्योंकि वो राजकाज में कभी दखल नहीं देते थे और शासकों और अमीरों की संगति से ये हमेशा दूर रहे। इसके बाद सोहरावर्दी सिलसिला की बात करें, जो कि चिश्ती संप्रदाय के बिल्कुल उलट, ये राज की संरक्षण में ही ज़्यादा रहना पसंद करते थे और अपना पद त्याग नहीं करना चाहते थे और ये चाहते थे कि इन्हें बड़ा बड़ा पद मिले। खैर, सोहरावर्दी सिलसिला भी जो है भारत में लगभग उसी समय प्रवेश किया जब चिश्ती ने प्रवेश किया था, लेकिन इनकी जो गतिविधियां थी मुख्यतः पंजाब और मुल्तान तक सीमित थी। और इस सिलसिला की जो स्थापना है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में की थी और भारत में इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया आपको कि ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है ये चिश्तियों के विपरीत इन्होंने सुल्तानों से रख रखाव अनुदान स्वीकार किया और राजनीति में सक्रिय भाग लिया। और सोहरावर्दी सिलसिला में जो सूफ़ी हैं उनका मानना था कि एक सूफ़ी के पास संपत्ति, ज्ञान और हल के 3 गुण होना चाहिए, यानी कि रहस्यमय ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इन्होंने अत्यधिक तपस्या और आत्मपीड़ना का समर्थन नहीं किया और इन्होंने रहस्यवाद के साथ इल्म या छात्रवृत्ति के संयोजन की भी वकालत की। नक्शबंदी सिलसिला की अगर हम बात करें तो इस सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी और इसे बाद में उनके उत्तराधिकारियों जिनमें शेख बाकी बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी इनके द्वारा प्रचारित किया गया। और ये हृदय की मौन साधना करते थे, इसलिए इन्हें मूक सूफी भी कहा जाता है। इसके अलावा नक्शबंदी सिलसिला की विशेषता ये है कि इस सिलसिले के जो सूफी थे उनका मानना था कि मनुष्य और भगवान के बीच का रिश्ता गुलाम और मालिक का था, यानी कि एक दास और एक मालिक की तरह है। जबकि चिश्ती ऐसा नहीं मानते थे। चिश्ती का ये था कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच, भगवान और भक्त के बीच रिश्ता मानते थे। तो ये नक्शबंदी और चिश्ती में मुख्य फ़र्क था। इसके अलावा ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इन्होंने शरिया कानून को उसके शुद्धतम रूप में देखा और सभी बिद्दत की निंदा की। बिद्दत यानी कि धर्म में कोई भी चेंजिंग करना, कुछ भी ऐसा करना कि ये नहीं ये होना चाहिए, इसकी इन्होंने भर्त्सना की। तो ये शरिया कानून को प्रबल रूप से मानते थे और अकबर के द्वारा जो कई गैर मुसलमानों को उच्च दर्जा देने, जजिया को समाप्त करने और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने जैसी उदार नीतियों के खिलाफ थे नक्शबंदी सिलसिला के सूफी लोग। इसके अलावा ये धार्मिक संगीत यानी कि जो समा होता है उसका और संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा की प्रथा के खिलाफ थे, यानी कि जो लोग मज़ार पर जाते हैं ये नक्शबंदी सिलसिला वाले उसके खिलाफ थे। और जब सरहिंदी की मृत्यु हो गई तो उनके आदेश का प्रतिनिधित्व 2 महत्वपूर्ण रहस्यवादियों ने किया, जिनमें से प्रत्येक का दृष्टिकोण अलग था। शाह वजीउल्लाह के नेतृत्व में रूढ़िवादी दृष्टिकोण और मिर्जा मजहर जाने जहाँ के नेतृत्व में उदारवादी दृष्टिकोण। यानी बाद में चलकर नक्शबंदी सिलसिला भी 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें एक जो था रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रहा था और दूसरा थोड़ी सी उदार हो गया। खैर, कादरी सिलसिला की बात करें जो इसलिए थोड़ी सी प्रसिद्ध है क्योंकि इसे औरंगजेब का भाई दारा सिकोह इस सिलसिले को फॉलो करता था। तो शेख अब्दुल कादिर और उनके बेटों जिनका नाम है शेख नियामतुल्लाह, मखदूम मोहम्मद जिलानी और मियाँ मीर ने मुगल शासन के दौरान कादरी सिलसिला की स्थापना की और यह आदेश यानी कि यह सिलसिला जो था पंजाब में लोकप्रिय था। इस क्रम में एक अन्य प्रसिद्ध संत जिनका नाम शाह बदख्शानी था और जैसा कि पहले बताया कि यह इसलिए प्रसिद्ध हुआ ज़्यादा उस समय क्योंकि मुगल राजकुमारी जहां आरा और उसका भाई दारा सिकोह इस सिलसिले के शिष्य थे। और ये जो कादरी सिलसिला है ये वहदत अल वजूद की अवधारणा में विश्वास करते थे, यानी कि जिसका मतलब है अस्तित्व की एकता, यानी ईश्वर और उसकी रचना एक और समान है। इस सिलसिले के संतों ने रूढ़िवादी तत्वों को खारिज कर दिया। और अब थोड़ी देखिए आगे हम कि जो भारत में सूफी आंदोलन हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और कैसे उसने भारत में अपना प्रभाव डाला। तो जैसा कि भारत में जो सूफी आंदोलन है इसने 11वीं शताब्दी में गति पकड़ी, ने कई विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित की जो कि भारतीय आध्यात्मिकता के परिदृश्य में इसे अलग करती है या एक विशेष रूप प्रदान करती है। पहले तो अगर हम बात करें कि सिलसिले या मत, तो ये जो जितने भी सूफी हुए इन्होंने खुद को अपने एक सिलसिले या मत में या आदेशों में संगठित किया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी प्रथाएं थी और आध्यात्मिक नेताओं की अपनी एक वंशावली थी और इन आदेशों ने सूफी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा
प्रमुख सूफी संत, उनकी अगर हम बात करें तो जो अधिकांश सूफी संप्रदाय थे एक श्रद्धेय सूफी संत या पीर से जुड़े हुए थे और उनके नाम पर थे। यानी कि जो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जिनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उनके नाम पर चिश्ती संप्रदाय हो गया, जो कि उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का काम करते थे। और इन पीरों के पीछे एक शिष्यों का समर्पित समुदाय था। और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात करें तो सूफियों का जो मानना था कि ईश्वर से मिलन के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है अगर, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो आध्यात्मिक यात्रा में इन पीरों का मार्गदर्शन जो है आवश्यक माना जाता था। इसके अलावा केंद्र के रूप में खानकाह होते थे। खानकाह वही जगह है जहाँ पे पीर या सूफी जो हैं वो निवास स्थान था उनका। और तो जो सूफी पीर और उनके शिष्य जो हैं वो खानकाहों या धर्मशालाओं में रहते थे, जो कि सूफी गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते थे। और ये खानकाह बाद में आध्यात्मिक शिक्षा, चिंतन और भक्ति के स्थान बने। और मदरसों से अंतर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो खानकाह होता है या जो धर्मशाला है इनका, मतलब जो खानकाह है जहाँ पे ये सूफी संत निवास किया करते थे, ये पारंपरिक मदरसों से भिन्न होते हैं। मदरसे क्या है, धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित थे, लेकिन जो खानकाहें होते हैं ये आध्यात्मिक अभ्यास और व्यक्तिगत परिवर्तन के केंद्र थे। और सूफी संगीत और कव्वाली की बात करें तो जो कई सूफी जो हैं वो सब कई सूफी सभाओं में संगीत सभाएं होती थी जिन्हें समा के नाम से जाना जाता था। इस अवधि के दौरान कव्वाली का संगीतमय रूप एक भक्तिपूर्ण और रहस्यमय अभिव्यक्ति विकसित हुआ और प्रमुखता प्राप्त हुई भारत में सूफीवाद के विकास के बाद। और चमत्कारों में विश्वास, ये इसके एक विशेष कॉन्सेप्ट था कि अधिकांश सूफी जो हैं चमत्कारों के प्रदर्शन से जुड़े हुए थे, जिन्हें ईश्वर के साथ उनकी आध्यात्मिक निकटता का संकेत माना जाता था। और इन चमत्कारी कृत्यों का श्रेय जो है अक्सर पीरों को ही दिया जाता था। और राज्य व्यवस्था के प्रति विविध दृष्टिकोण, राजनीति और राज्य से संबंधित मामलों पर विभिन्न सूफी संप्रदायों के अलग अलग रुख थे। जैसा कि पहले स्पष्ट किया हमने, जहाँ चिश्ती सिलसिला जो था राजनीति से बिल्कुल दूर रहता था, वहीं कादिर सिलसिला राजनीति की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा था। तो इसकी वजह से आंतरिक परेशानी हुआ करता था। खैर, अब स्थानीय संस्कृति के साथ एकीकरण देखें अगर हम, भारतीय सूफीवाद की स्थानीय संस्कृति के साथ एकीकरण में क्या योगदान रहा, तो जो भारत है, भारत के संदर्भ में सूफीवाद ने एक अद्वितीय चरित्र धारण किया, क्योंकि इसमें भारतीय आध्यात्मिकता और रहस्यवाद के तथ्यों को एकीकृत किया गया। यानी कि जो भारत का जो धार्मिक पंथ है भारत में, उनसे इसका टकराव नहीं हुआ बल्कि समन्वय हुआ एक तरह से। और तो सूफी संतों ने क्या किया, भारत में जो मौजूदा आध्यात्मिक परंपराओं को पहचाना और उन्हें अपनी प्रथाओं में शामिल किया। यानी कि उन्होंने यहाँ के वातावरण, मतलब यहाँ के माहौल से, यहाँ के जो यहाँ की आध्यात्मिकता था, उसमें आध्यात्मिकता थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया, जिससे कि सूफीवाद जो है स्थानीय आबादी के लिए अधिक सुलभ हो पाया। इस एकीकरण ने सूफीवाद को धार्मिक सीमाओं को पार करने और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जुड़ने में मदद की। और अब अगर हम बात करें कि भारत में सूफीवाद की समीक्षा की कि भाई क्या हुआ सूफीवाद के आने से, तो इसका एक तो ये था, एक पहलू ये है कि रूढ़िवादी प्रतिरोध हुआ। रूढ़िवादी प्रतिरोध किन्होंने किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही सूफीवाद का प्रतिरोध किया। तो इसका वजह ये था कि सूफीवाद को अक्सर लोग इस्लाम के भीतर रूढ़िवादी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। तो इसका एक मतलब ये भी है, या फिर एक रीज़न ये था कि कुछ लोग जो हैं सूफी प्रथाओं को अपरंपरागत या विधर्मी मानते हैं। यानी कि उनका कहना ये है कि जो ये करते हैं ये धर्म के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये विधर्मी लोग हैं। इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के भीतर तनाव और संघर्ष होता है। राजनीतिक शोषण, तो पूरे इतिहास में कुछ, जैसा कि पहले आपने पढ़ा ही है कि कुछ सूफी नेताओं ने आध्यात्मिक क्षेत्र से परे प्रभाव डालते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखा है। और इस राजनीतिक भागीदारी के परिणामस्वरूप कभी कभी सत्ता संघर्ष और विवाद भी उत्पन्न हुए हैं।
इसके अलावा समन्वयवाद की चुनौतियों का अगर हम देखें तो जबकि सूफीवाद के समन्वयवादी दृष्टिकोण ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है, इसे शुद्धतावादियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है कि जो तर्क देते हैं, जो मतलब जो शुद्धतावादी हैं, उनके भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो ये तर्क देते हैं कि धार्मिक सीमाओं और प्रथाओं को कमज़ोर करता है। यानी कि जो सूफीवाद है ये धार्मिक सीमाओं और धार्मिक प्रथाओं को कमज़ोर करता है। तो इस समन्वयवाद ने धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के बारे में बहस छेड़ दी है, मतलब कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसकी वजह से वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो मुस्लिम समाज है, यानी कि जो मुस्लिम या मुसलमान जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनमें इस चीज़ को लेकर बहुत विरोधाभास देखने को मिलता है और वो बहुत सारे समुदायों में बट गए हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और लैंगिक असमानता को अगर हम देखें कि सूफीवाद में लैंगिक असमानता है क्या, तो पारंपरिक सूफी संप्रदायों ने अक्सर महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं या सक्रिय भागीदारी से बाहर रखा है, जो कि बिल्कुल सच बात है। और सूफीवाद की समावेशिता के बारे में समकालीन चर्चाओं में यह लैंगिक असमानता एक चिंता का विषय है। और धार्मिक अंधविश्वास के संदर्भ में देखें तो अंधविश्वास के तत्वों को शामिल करने के लिए काफ़ी कुछ सूफी प्रथाओं, अनुष्ठानों और मान्यताओं की आलोचना की गई है। ये प्रथाएं इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकती। यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि सूफीवाद की वजह से कुछ धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक अंधविश्वास फैलाई जा रही हैं, जिसका दूसरा पक्ष विरोध करता है। और अब बात करें भारत के संदर्भ में, स्पेशल सूफीवाद के संदर्भ में, तो सूफीवाद जो कि इस्लाम का एक रहस्यमय आयाम है, इसने भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया है। इसके अलावा प्रेम और भक्ति में निहित सूफीवाद धार्मिक सीमाओं से परे ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर देता है। यानी कि मतलब आप हैं और मतलब आत्मा है और सामने परमात्मा है, इस चीज़ पर जोर देता है। इसके अलावा जो श्रद्धेय आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, यानी जो पीर हुए हैं, जो सूफी हुए हैं, उनके नेतृत्व में सूफी संप्रदाय के धर्मशालाओं यानी कि खानकाहों ने आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। और इसी के साथ साथ स्थानीय संस्कृतियों और धर्मों के साथ सूफीवाद के एकीकरण ने सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देने का अब तक कार्य किया है। इसके अलावा भारत में सूफीवाद ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए साहित्य, सामाजिक सुधार और समानता में योगदान दिया। हालांकि जो भारत में सूफीवाद है, इसे रूढ़िवादी प्रतिरोध, राजनीतिक हेरफेर और समन्वयवाद पर बहस सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूफीवाद का स्थायी प्रभाव जो था वो प्रेम है, एकता और मानवीय सेवा को बढ़ावा देने में निहित रहा है। तो ये था सूफीवाद के बारे में एक संक्षिप्त सारगर्भित तथ्य जो बताया आपको हमने, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सूफीवाद को समझने में काफ़ी मदद आया हो। तो नमस्कार, जय हिंद,